हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे कुछ टिप्स शेयर करूँगी, जो टिप्स अप्लाई करने से आपका डेली का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। हैंगर में आपने कभी इस तरीके से गार्डर का यूज़ किया है? क्यों हम हैंगर में गार्डर का यूज़ करेंगे, जिससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कपड़े सुखाने के लिए हम कई बार हैंगर का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, कई बार हम एक ही हैंगर में बहुत सारे कपड़े को टांग देते हैं और सारे कपड़े एक ही जगह पर आ जाते हैं, दिक्कत होती है सूखने में। तो आप इस तरीके से मैं 3 रबर बैंड लगाकर दिखा रही हूँ गार्डर। आप चाहे तो 5-6 गार्डर भी लगा सकते हैं और आसानी से आप कपड़े को सुखा सकते हैं। देखिए मैंने 3 गार्डर लगा लिए हैं और जो गैप है वहाँ पर भी आप गार्डर लगा सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों को तो बहुत सारे कपड़े होते हैं फ्रेंड, और हम कपड़े को क्या करते हैं, हैंगर में टांग कर, कोई बड़ा वाला हैंगर में हम हैंग करके सुखाने के लिए रख देते हैं। दिक्कत क्या होते हैं, ये जब हैंगर हवा के कारण हिलते हैं ना, सारे कपड़े एक ही जगह पर चला आते हैं और सूखते नहीं हैं। तो एक काम कीजिएगा, ये दिक्कत आपका कभी भी नहीं होगा। हमने जो रबर बैंड लगाया है ना, रबर बैंड के अंदर अगर हम हैंगर को इस तरीके से फंसा देंगे, जितने भी तेज़ हवा चले फ्रेंड, तो भी हमारे जो कपड़े हैं ना एक ही जगह पर कभी भी नहीं आएगा और अच्छे से हमारा कपड़े भी सूख जाएगा, है ना। कमाल के टिप्स, आप भी ये छोटे से टिप्स फॉलो करके सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बहुत सारे कपड़े सुखाना पड़ते हैं, तो कम जगह में बहुत सारे कपड़े को सुखा सकते हैं। जो इस तरीके का सॉक्स होते हैं, बच्चों का हो या बड़ों का, कई बार हम एक सॉक्स एक साथ रखते हैं, कई बार एक मिलते हैं, दूसरा कहीं खो जाते हैं, मिलते नहीं है, जल्दबाजी में बहुत ही परेशान हम हो जाते हैं, ढूंढना पड़ते हैं। तो एक के ऊपर एक सॉक्स आप इस तरीके से रख दीजिएगा और सॉक्स के नीचे वाले साइड से आप ऊपर वाला साइड तक हमें इस तरीके से फोल्ड करके लेना पड़ेगा। ये देखिए, फोल्ड करने के बाद जो ऊपर वाला साइड है आप इस तरीके से पकड़ करके फोल्ड कर दीजिएगा, उल्टा हो जाएगा। इससे आपका सॉक्स अंदर एकदम से साफ सुथरा रहेगा। दूसरा मैं करके दिखा रही हूँ, इससे क्या होगा, दोनों सॉक्स आपका एक ही जगह पर रहेगा और आसानी से मिल जाएगा, ढूंढने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन ले लिया है। इस तरीके का पॉलीथीन हमारे सभी के घर में होते हैं। पॉलीथीन के अंदर हमने डाल दिया है गेहूं का आटा, जो रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना। कई बार हमें आटा गूंदने के मन नहीं करते हैं, या सब्जी काटने, मछली काटने जाए तो उंगली कट जाते हैं, तो इस तरीके से आप आटा बिना हाथ लगाए आसानी से गूंद सकते हैं। कई बार सब्जी काटने जाए तो उंगली कट जाते हैं ना, उस हाथों से अगर आटा गूंथेंगे खून निकलेगा। तो इस तरीके से पॉलीथीन में आप आटा ले लीजिएगा। अगर आपको पानी का अंदाज़ा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी दीजिएगा, क्योंकि मैं आटा इस तरीके से गूंथती हूँ तो इसलिए मेरा पानी का अंदाज़ा हो गया है, मैं एक बार में ही पानी दे दिया है। अगर आपको ना हो अंदाज़ा तो थोड़ा थोड़ा करके देकर इस तरीके से पॉलीथीन को थोड़ा सा मसल लीजिएगा। इससे देखिएगा आपका बिना हाथ लगाए हुए बढ़िया आटा बनकर तैयार हो जाएगा रोटी के लिए। आपका हाथ भी साफ सुथरा रहेगा और पॉलीथीन के अंदर भी फ्रेंड आपको बहुत सारा आटा भी बर्बाद नहीं होगा। ये देखिए मेरा तो आटा यहाँ पर रेडी हो गया है। मैं पॉलीथीन से निकाल करके भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। आटा जो है हमारा एकदम से साफ़ सुथरा है। पॉलीथीन देखिए, और आटा कितना बढ़िया तरीके से रोटी के लिए रेडी हो गया है। हमारे घर में जो धागा का डिब्बा होते हैं ना, हम तो सुई, धागा, ये जो इस तरीके का बुताम होते हैं, हम एक साथ रख देते हैं। दिक्कत क्या होती है फ्रेंड, बोताम जो होते हैं ना छोटे छोटे होते हैं, और छोटे छोटे बोताम होने के कारण कई बार होता है क्या दिक्कत, ये जो बोताम होते हैं गिर जाते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं और बोताम खो जाते हैं। जब भी हमें बोताम की ज़रूरत होते हैं फिर से हमें मार्केट से बोताम खरीदना पड़ते हैं, पैसा लगते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा। आप किस तरीके से बोताम को रखिएगा जिससे आपका बोताम एक भी खोएगा नहीं, 10 साल बाद भी आपका सही सलामत रहेगा। एक बड़ा वाला सेफ्टी पिन लीजिएगा। मेरे पास तो बहुत सारे बोताम हैं, इसलिए मैंने बड़ा वाला सेफ्टी पिन लिए हैं। उसके अंदर बोताम को मैं इस तरीके से डाल कर ले रही हूँ। अगर आप इस तरीके से सेफ्टी पिन के अंदर बोताम को डाल कर रखेंगे ना, आप धागे के डिब्बे में रख सकते हैं एक बार, या किसी भी जगह पर आप इसको हैंग करके भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका बोताम कभी भी खोने का डर नहीं रहेगा, जब भी ज़रूरत होगा मिल जाएगा।
कई बार हमारे घर में बहुत सारे जीन्स पैंट होते हैं, हम कैसे इसको फोल्डिंग करें हम समझ नहीं आते, बहुत जगह ले लेते हैं। और अगर फोल्डिंग करें कई बार एकदम से कपड़े जो होते हैं ना जगह जगह पर सिलंगी आ जाते हैं या अच्छे से फोल्डिंग नहीं होते हैं, तो कपड़े को आप इस तरीके से पैरों के साइड में आधा करके फोल्ड करके ले लीजिएगा। फिर और एक फोल्डिंग आपको करना होगा। ये देखिए मैंने आधा करके फोल्डिंग करने के बाद फिर से कमर तक और एक फोल्डिंग करेंगे और फिर से हम इस तरीके से आधा करके फोल्ड कर लेंगे। इससे हमारा कपड़ा एकदम से अच्छा रहेगा। आप किसी भी जगह पर जाना हो आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और कम जगह पे आप बहुत सारे कपड़े को इस तरीके से अगर फोल्ड करेंगे ना रख पाएंगे। देखिए दूसरा भी मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, पैरों को आधा कर लिया है, फिर से मैं कमर के साइड फोल्ड करके इसको आधा करके फोल्ड कर देंगे। देखिए कितना सुंदर से फोल्डिंग हो गया है ना, और ये खुलेगा भी नहीं है और बहुत सारे कपड़े को भी हम एक साथ रख पाएंगे। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप भी फॉलो करके देखिएगा। हमारे घर में जो पेन के कैप होते हैं ना, कई बार पेन के इंक ख़त्म हो जाने से हम कैप को फेंक देते हैं, तो पेन के ढक्कन या कैप को कभी भी मत फेंकिएगा। इसको ना हम यूज़ कर सकते हैं किस तरीके से, चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, स्विच बोर्ड में आप सेलो टेप की मदद से इस तरीके से पेन के कैप को लगा दीजिएगा। फिर हम इसको कैसे यूज़ करने वाली हैं चलिए देख लेते हैं। हम जब भी फ़ोन चार्ज करते हैं फ्रेंड, हम चार्जर का तो यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, फ़ोन चार्ज करने के बाद फ़ोन को तो निकाल लेते हैं, चार्जर को स्विच बोर्ड में ही रख देते हैं और इस तरीके से फ़ोन के चार्जर के जो वायर होते हैं ऐसे ही रखने से छोटे बच्चे क्या कहते हैं, खींचते हैं, कई बार मुंह दे देते हैं, बड़ा हादसा हो जाते हैं और देखने में भी ख़राब लगते हैं फ्रेंड। तो आप इस तरीके से चार्जर को वायर को फोल्डिंग करके पेन के ढक्कन के कैप में फंसा दीजिएगा। इससे क्या होगा, बहुत ही खूबसूरत से ऑर्गेनाइज रहेगा, देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा। ये देखिए आसानी से भी आप इसको हैंग करके इस तरीके से पेन के कैप के अंदर डाल सकते हैं। छोटे बच्चे जो है घर में वो भी इसको खींचना नहीं पाएगा और बड़ा हादसा भी नहीं होगा। अच्छे लगे तो ट्राई करके देखिएगा। कई बार हम छोटे छोटे टिप्स अप्लाई करने से बिजली का बिल कम कर सकते हैं। कैसे, कई बार हम इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चीज़ होते हैं, वॉशिंग मशीन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम स्विच को ऑन रखते हैं, तो आप कभी भी स्विच ऑन मत रखिएगा। ऑन रखने से बिजली का बिल ज़्यादा आते हैं। अगर हम इंडक्शन ओवन का यूज़ कर रहे हैं, खाना नहीं बना रहे हैं, तो आप स्विच को ऑफ रखिएगा। देखिएगा अगर स्विच ऑन रखेंगे ना, वो चीज़ में बिजली पहुँचेगा, जिसके कारण थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आएगा। छोटा सा टिप्स फॉलो कीजिए। कई बार हम कहीं घूमने जाते हैं और फ़ोन तो हम साथ में लेकर ही जाते हैं, लेकिन पर्स या बैग लेकर जाना भूल जाते हैं। हमें भाड़ा भी देना होते हैं बस का, ट्रेन का, तो हम देखते हैं पैसे के पर्स भी नहीं लाए तो हम दिक्कत में पड़ जाते हैं ना। तो एक काम ज़रूर कीजिएगा, ये टिप्स तो मैं हरदम फॉलो करती हूँ। कई बार बच्चों का स्कूल में हमें जाना पड़ते हैं, हम गाड़ी में चढ़ गए लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमें शर्मिंदगी की भी सामना करना पड़ती है। लेकिन फ़ोन हम यूज़ करते हैं, फ़ोन के कवर भी होते हैं, तो एक काम आप ज़रूर कीजिएगा, फ़ोन के जो कवर है ना इसके अंदर आप 100 या 200 के नोट रख दीजिएगा। देखिए इस तरीके से अगर आप रख देंगे ना तो इमरजेंसी टाइम में काम आएगा। अगर आप जल्दबाजी में घर से निकल गए हैं, पैसे के बैग आप लेकर जाना भूल गए हैं, तो उस टाइम आप फ़ोन, देखिए हमारे सभी के पास हर टाइम तो हम रखते हैं, फ़ोन हाथों में रहते हैं, हम कुछ लेकर जाए या ना जाए फ़ोन हमारे पास रहते हैं, तो ये दिक्कत नहीं होगा। उस टाइम आप फ़ोन के कवर से पैसे निकल करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का जो ऑयल का पैकेट आते हैं ना, ऑयल ख़त्म हो जाने से हम पैकेट को फेंक देते हैं, तो ऑयल का जो खाली पैकेट होते हैं, खाली पैकेट को कभी भी मत फेंकिएगा फ्रेंड, खाली पैकेट को हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये देखिए खाली जो पैकेट है ना, इसको मैं तीनों साइड से इस तरीके से काटिंग करके ले रही हूँ। फिर मैं दिखाऊँगी इसके अंदर ना फ्रेंड बहुत सारे ऑयल भी लगे हुए रहते हैं और बाद में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, आप चाहे पूरी बनाना, चाहे बहुत समय लग जाते हैं पूरी बनाने में, बेलने में, कई लोगों को तो पूरी अच्छे से बेलना भी नहीं आते हैं, तो बेलने की झंझट ख़त्म। आप इस तरीके से पूरी बना सकते हैं आसानी से बिना बेलन चकले के। ऑयल के पैकेट को मैंने कट करके इसके अंदर पूरी के लिए लोई रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो टिफ़िन करी का ढक्कन होते हैं ना, देखिएगा ढक्कन एकदम से राउंड शेप का होते हैं, मैंने वही वाला प्लास्टिक वाला ढक्कन ले लिया है। इस तरीके से पूरी की लोई के ऊपर रखकर थोड़ा सा प्रेस करेंगे,
करेंगे, 1-2 सेकंड में ही आपका एक पूरी बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, बेलन चकला की आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा फ्रेंड। बिना बेलन चकला के कैसे पूरी बनाया है, देखिए सेकंड में ही हो गया है। आप चाहे तो रोटी बना भी सकते हैं इसके अंदर। आपको अगर सूखा आटा खाने से रोटी के गैस हो जाते हैं तो आटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, और बिना आटे के भी आप रोटी बेल सकते हैं। ये देखिए, ढक्कन लेकर इस तरीके से हमें थोड़ा सा गोल गोल घुमाना होगा। एक बढ़िया से रोटी बनकर तैयार हो जाएगा, एकदम से पतला और परफेक्ट रोटी। ये देखिए, मैं खोल कर दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए कितना बढ़िया तरीके से रोटी हमारा बन गया है ना। तो छोटा सा टिप्स अच्छे लगे आप भी फॉलो कीजिए।